वैदिक कथा अमृत में आपका स्वागत है। आज की कथा है माता पार्वती ने राजा चित्रकेतु को श्राप क्यों दिया। राजा चित्रकेतु कौन थे और चित्रकेतु महाराज की कथा सुनने से क्या फल मिलता है। तो भागवत पुराण में लिखा गया है कि जो भी चित्रकेतु महाराज की इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनता है उसे इस संसार में अपने बद्ध जीवन से मुक्ति मिलती है। तो आइए कथा शुरुआत करने के पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आता है, जब राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि वृत्तासुर जैसा असुर भगवान का परम भक्त कैसे बना। तो इस पर सुखदेव गोस्वामी वृत्तासुर के पूर्व जन्म का विस्तार से वर्णन करते हैं और उनको बताते हैं कि पूर्व जन्म में वृत्तासुर सूरसेन के राजा चित्रकेतु थे और वह निसंतान थे, लेकिन सौभाग्य से उनकी भेंट जो है महर्षि अंगिरा से होती है। और अंगिरा मुनि जब महाराज से कुशल क्षेम पूछते हैं तो वो अपनी चिंता उनको अभिव्यक्त करते हैं। बाद में उनकी महर्षि के अनुग्रह से राजा की प्रथम पत्नी कृतद्रुति के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न होता है और जो पुत्र है जो प्रसन्नता तथा शोक दोनों का कारण उनके राजा का बना। पुत्र के जन्म के बाद राजमहल के सभी निवासी अत्यंत प्रसन्न हैं, लेकिन कृतद्रुति के सौते मतलब चित्रकेतु महाराज की अन्य पत्नियां उनसे ईर्ष्यालु है और बाद में उन्होंने उस पुत्र को विष दे दिया। अब अपने पुत्र की मृत्यु के शोक से चित्रकेतु महाराज अत्यधिक विचलित हो गए। तब नारद मुनि तथा अंगिरा मुनि उन्हें देखने आते हैं और उन्हें राजा चित्रकेतु को ढाढ़स बंधाते हैं। वे दोनों राजा चित्रकेतु को अत्यधिक शोक से विमुक्त करने के लिए उनको आध्यात्मिक जीवन के महत्व के बारे में उपदेश देते हैं। और इस प्रकार नारद मुनि चित्रकेतु महाराज को जीवन के सत्य के संबंध में सुनाते हैं और तब जाकर चित्रकेतु महाराज शांत होते हैं और नारद मुनि उन्हें एक मंत्र देते हैं और जिसके जप से वह भगवान शंकरसन के चरणारविंद में शरण प्राप्त करते हैं। तो एक कथा बहुत ही अद्भुत कथा है। अब यहाँ पर जब भगवान शंकरसन के प्रार्थना करते हैं तो और प्रार्थना से भगवान शंकरसन प्रसन्न होते हैं और वो अपना ज्ञान जो है चित्रकेतु महाराज को देते हैं। अब आता है कि माता पार्वती ने चित्रकेतु महाराज को श्राप क्यों दिया। जब वो इतने अच्छे भक्त थे तो श्राप क्यों दिया। तो यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण में आता है। जब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जब अनंत भगवान चित्रकेतु महाराज को ज्ञान देने के बाद अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो चित्रकेतु महाराज सभी दिशाओं को नमस्कार करके विद्याधरों का अगुआ नेता बनकर अंतरिक्ष में यात्रा करने लगते हैं। अब महान साधु मुनि सिद्ध लोग चारण लोग के वासियों द्वारा प्रशंसित सर्वाधिक शक्तिशाली योगी चित्रकेतु जो हैं लाखों वर्षों तक जीवन का आनंद भोगते हुए विचरते हैं। अब शारीरिक शक्ति तथा इंद्रियों के छीन हुए बिना हुआ सुमेरु पर्वत की घाटियों में घूमते रहते थे और अपने विभिन्न योग शक्तियों की सिद्धि का जो स्थान है सुमेरु पर्वत, वहाँ पर भगवान हरि की महिमा का जप कर रहे थे और विद्याधर की रमणियों के साथ जीवन का आनंद उठा रहे थे। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि यद्यपि महाराज चित्रकेतु विद्याधर लोक की अनुपम सुंदरियों से घिरे हुए हैं, किंतु वे भगवान के पवित्र नाम का जप करके उनका यशोगान करना नहीं भूलते। कई स्थानों पर सिद्ध होता है कि जो किसी भौतिक अवस्था से कलुषित नहीं है, जो कोई और जो भगवान के यश का जप करने वाला शुद्ध भक्त है, ऐसा शुद्ध भक्त को सिद्ध मानना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर चित्रकेतु महाराज को सिद्ध कहा गया है कि देखिए रमणियों के बीच घिरे होने के बावजूद वो भगवान हरि की महिमा का हमेशा जप कर रहे हैं।
कथा आती है कि एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अपने तेजोमय विमान पर बैठकर अंतरिक्ष में यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों एवं चारणों से घिरा हुआ देखा। शिव जी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथ से उनका आलिंगन कर रहे थे। राजा चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसे और कहने लगे, शिव जी समस्त जगत के गुरु हैं और भौतिक देहधारी जीवात्माओं में सर्वश्रेष्ठ हैं। वे ही धर्म पद्धति के व्याख्याता हैं। तो भी यह कितना आश्चर्यजनक है कि वे बड़े बड़े संत पुरुषों की सभा के बीच अपनी पत्नी पार्वती का आलिंगन कर रहे हैं। जटाधारी शिव जी ने निसंदेह कठिन तपस्या किया है, वैदिक नियमों के कट्टर अनुयायियों की सभा के अध्यक्ष हैं, किंतु तो भी वे साधु पुरुषों के मध्य अपनी गोद में अपनी पत्नी को लेकर विराजमान हैं और सामान्य निर्लज व्यक्ति की भांति उसका आलिंगन कर रहे हैं। प्रायः समान पुरुष एकांत में ही अपनी पत्नियों का आलिंगन और भोग करते हैं। यह कितना आश्चर्यजनक है कि इतने बड़े तपस्वी महादेव परम साधुओं की सभा के बीच अपनी पत्नी का सबों के समक्ष आलिंगन कर रहे हैं। तो यहाँ पर चित्रकेतु महाराज आश्चर्य व्यक्त करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि हे राजा प्रचित महाराज को कह रहे हैं, चित्रकेतु के वचन सुनकर परम बलशाली अगाध ज्ञानवान देवाधिदेव शिव केवल हंस दिए और चुप रहे। सभा के समस्त सदस्यों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया और कुछ नहीं कहा। तो यह चित्रकेतु द्वारा शिव की आलोचना का उद्देश्य रहस्यमय है और सामान्य व्यक्ति की समझ के परे है। आचार्य इस पर टीका करते हैं कि परम वैष्णव एवं परम शक्तिशाली देवता होने के कारण शिव जी अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी करने में समर्थ हैं। यद्यपि वे बाह्य रूप से समान व्यक्ति के साथ आचरण करते हैं और शिष्टाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, किंतु ऐसे कार्यों से उनकी स्थिति में कभी कोई कमी नहीं आती। कठिनाई यह है कि समान व्यक्ति उनके इस आचरण को देखकर उसका अनुकरण कर सकता है। तो यहाँ पर ये आश्चर्य हुआ। यहाँ पर अब शिवजी तथा पार्वती के शौर्य को न जानते हुए राजा चित्रकेतु ने उनकी तीखी आलोचना की और उसके वचन तनिक भी अच्छी लगने वाले न थे। अतः क्रुद्ध देवी पार्वती चित्रकेतु से, जो अपने को इंद्रियों के नियंत्रण में शिवजी से श्रेष्ठ समझ रहा था, इस प्रकार बोली, ओह, क्या हम जैसे निर्लज व्यक्तियों को दंड देने के लिए इसने दंडधारी का पद ले लिया है? क्या इसे शासक नियुक्त किया गया है? क्या यही सबों का एकमात्र स्वामी है? ओह, ऐसा प्रतीत होता है कि न तो कमल पुष्प से जन्म लेने वाले ब्रह्मा, न भृगु तथा नारद जैसे महामुनि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमार ही धर्म के नियमों को जानते हैं। मनु तथा कपिल भी उन नियमों को भूल चुके हैं। मैं सोचती हूँ कि इसीलिए उन्होंने कभी शिवजी को इस प्रकार अनुचित ढंग से आचरण करने के लिए नहीं रोका। यह चित्रकेतु में घोर निकृष्ट है, विद्याधरों में निकृष्ट है, क्योंकि उसने उन शिवजी का तिरस्कार करके ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं को मात कर दिया है, जो उनके चरण कमलों पर बैठकर सदैव ध्यान धरते रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु हैं, अतः चित्रकेतु दंडनीय है। यह व्यक्ति ऐसा सोचकर अपनी सफलता से फूला हुआ है कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। यह व्यक्ति भगवान विष्णु के उन चरण कमलों के निकट, जिनकी उपासना सभी साधु पुरुष करते हैं, जाने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि यह अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर घमंडी बन गया है। हे मेरे दुर्बुद्धि बेटे, अब तुम असुरों के निम्न तथा पापी परिवार में जन्म ग्रहण करो, जिससे तुम पुनः इस संसार में महान संत पुरुषों के प्रति ऐसा पाप न कर सको। इस प्रकार माता पार्वती ने राजा चित्रकेतु को श्राप दिया। पार्वती द्वारा श्राप दिए जाने पर चित्रकेतु महाराज अपने विमान से नीचे उतरे और उनके समक्ष विनम्रतापूर्वक नतमस्तक हुए और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया।
चित्रकेतु महाराज कहते हैं माता पार्वती से, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका श्राप स्वीकार करता हूँ। मुझे श्राप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। अज्ञान से मोहग्रस्त होकर यह जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दुख पाता रहता है। अतः हे माता, इस घटना के लिए न आप दोषी हैं और न मैं। इस संसार में न तो स्वयं जीवात्मा और न पराये मित्र तथा शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप हैं। यह संसार सतत प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। अतः इसमें क्या श्राप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्ग लोक और क्या नरक लोक, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख निरंतर प्रवाहित होते रहने के कारण तरंगें कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। इस प्रकार यह अद्भुत ज्ञान चित्रकेतु महाराज यहाँ पर ऋषियों के समक्ष माता पार्वती और शिव जी के सामने देते हैं। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे शत्रुओं के दमन करने वाला राजा परीक्षित, शिव जी तथा पार्वती को प्रसन्न करने के बाद चित्रकेतु अपने विमान पर बैठ गए और उनके देखते देखते प्रस्थान कर गए। जब शिव जी तथा पार्वती ने देखा कि श्रापित होने पर भी चित्रकेतु निर्भय था, तो वे उसके आचरण पर विस्मय होकर हंस पड़े। इसके बाद परम साधु नारद असुरों, सिद्ध लोकों के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगियों के समक्ष सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बोले और वे सब सुनते रहे। शिव जी कहते हैं, हे सुंदरी, तुमने वैष्णवों की महानता देख ली। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी इस प्रकार के सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते। पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहने वाले भक्तजन जीवन की किसी भी अवस्था से भयभीत नहीं होते। उनके लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान है, क्योंकि ऐसे भक्त ईश्वर की सेवा में ही रुचि रखते हैं। तो इस प्रकार शिव जी माता पार्वती को यहाँ पर उपदेश देते हैं और भागवत कथा में यह वर्णन आता है कि जो भी कोई इस चित्रकेतु महाराज के इस कथा को सुनता है, संभाषण को सुनता है, तो यहाँ पर जो शिव जी संभाषण दे रहे हैं माता पार्वती को, तो माता अपने पति से यह संभाषण सुनकर देवी उमा को राजा चित्रकेतु के व्यवहार पर विस्मय तो उत्पन्न हुआ था, वह जाता रहा। उनके अंदर जो विस्मय और उनकी बुद्धि भगवान में स्थिर हो गई। तो महान भक्त चित्रकेतु इतने शक्तिमान थे कि यदि वह चाहते हैं तो पलटकर माता पार्वती को श्राप दे सकते थे, किंतु ऐसा न करके उन्होंने नम्रता से श्राप को स्वीकार किया और शिवजी तथा उनकी पत्नी के सम्मुख अपना सिर झुकाया। इसे वैष्णव का आदर्श आचरण समझना चाहिए। माता दुर्गा से श्रापित होकर उसी चित्रकेतु ने आसुरी योनि में जन्म लिया। वह त्वष्टा द्वारा किए गए यज्ञ से असुर के रूप में प्रकट हुए। यद्यपि वह दिव्य ज्ञान और उसके व्यवहारिक उपयोग में अभी भी परिपूर्ण थे, मतलब इस असुर योनि में भी, और इस प्रकार वह वृत्तासुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो यहाँ पर परम भक्त वृत्तासुर के असुर वंश में किस प्रकार जन्म लिया, इस विषय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य किसी शुद्ध भक्त से चित्रकेतु महाराज के इस इतिहास को सुनता है, तो वह इस संसार में अपने विद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है। तो ये इसका कथा फल है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो एक वैदिक कथामृत में आप बने रहने के लिए आप निरंतर कथा का श्रवण करते रहिए। हरे कृष्णा।